नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे रोगों के मूल का और साथ ही जानने का प्रयास करेंगे एक ऐसी विद्या का जिसके माध्यम से इन सभी रोगों से मुक्ति पाई जा सके। हम सभी जानते हैं कि रोगों से हमारा तात्पर्य होता है किसी को बुखार हो जाना, एसिडिटी होना, गैस बनना, पैरों में दर्द होना, किसी और भाग में दर्द होना, ये सभी कुछ एक प्रकार से रोग ही कहलाते हैं। लेकिन भारतवर्ष में इससे भी कहीं अधिक गहरे में रोग की एक संपूर्ण विवेचना हुई, एक समझने का प्रयास हुआ कि कितने प्रकार के, किस प्रकार के, कैसे रोग हो सकते हैं और उसके अनुरूप फिर उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। और ये पाया गया कि सभी रोगों के मूल में ऊर्जा का इम्बैलेंस है। यदि ऊर्जा बैलेंस हो जाए तो फिर रोग कहां। अब उदाहरण के लीजिए, रामायण में एक कथा आती है जब किष्किंधा पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव को भगवान राम बोलते हैं कि वो जाकर के अपने भाई से लड़े और वो पीछे से तीर का संधान करेंगे। तो ऐसे में सुग्रीव बाली को ललकारने गए। बाली और सुग्रीव के बीच मध्य युद्ध हुआ और जैसा एक्सपेक्टेड था कि बाली अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण से सुग्रीव को उन्होंने काफी क्षति पहुंचाई। तो सुग्रीव के अंग अंग में जगह जगह जहां भी गदा के प्रहार हुए थे तो बहुत दर्द हो रहा था। तो सुग्रीव दौड़ के वापस तो आ गए किष्किंधा पर्वत पे अपनी जान बचाते हुए, लेकिन उनके जो दर्द थे, पेन थे, वो बहुत ज्यादा था। अब ऐसे में जब राम उनसे मिलने आए तो भगवान राम ने अपने स्पर्श से उनको अपने हाथ से स्पर्श किया और जहां जहां दर्द था कि उस जगह स्पर्श करते गए तो उस स्पर्श मात्र से सुग्रीव के सारे दर्द दुख दूर हो गए। अब ये कथा आती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा आप और हम सभी रोजाना कर रहे हैं। जब भी हमें कहीं दर्द होता है तो हमारा हाथ स्वतः वहां जाता है और उसे सहलाता है और सहलाने पर थोड़ा थोड़ा हमें आराम मिलता है। दबाना पड़ता है हाथ से तो दबाने पर आराम मिलता है। अब फर्क कितना है कि जो अभिज्ञ हैं और जो अनभिज्ञ हैं, जिनको पता है इस ऊर्जा के विज्ञान का, वो उसको तुरंत ठीक कर लेते हैं और जिनको नहीं पता है वो उसमें समय लेते हैं। अब आप देखिए एक्यूप्रेशर या मर्म शास्त्र, वो भी तो यही है, ऊर्जा के विभिन्न प्रवाहों को रेगुलेट करना शरीर में, जिसके माध्यम से रोगों से निदान मिल सके। लेकिन एक ऐसी विधा भी है जो बहुत दिव्य है और जिसके करने मात्र से सभी प्रकार के रोग समाप्त हो सकते हैं। अब जब हम कहते हैं सभी प्रकार के रोग, तो क्या होते हैं सभी प्रकार के रोग? रोगों को ब्रॉडली देखा जाए तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। भौतिक रोग तो आप सभी समझते ही हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग आते हैं उन सबको भौतिक रोग कहा जाता है। और ये शरीर में कोई भी इम्बैलेंस बनता है तो उसके कारण से ये रोग होते हैं। और इसीलिए आप देखिए कितनी सुंदर परिभाषा की गई है, स्वस्थ। जहां पर बैलेंस होगा तभी तो आप स्वयं में स्थित होंगे, और जैसे आप स्वयं में स्थित होंगे तो उसे कहते हैं स्वस्थ। तो हमारे यहां पर एक निरोगी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है, या फिर ऐसा कहें कि एक ऐसा व्यक्ति जो निरोगी है और स्वयं में स्थित है, इस कारण से अब उसको रोग हो भी नहीं सकता या रोग होता भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हुआ स्वस्थ। तो ऐसे में जो भौतिक रोग हैं वो हमारे शरीर को इम्बैलेंस के कारण से शरीर में उत्पन्न होते हैं, और जैसे जैसे वो बैलेंस वापस आता है वो ठीक हो जाते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा बुखार आता है, अब आप दवाई लेते हैं या आप उसके लिए कोई उपयुक्त प्रयास करते हैं, चाहे योग करें, एक्यूप्रेशर करें, मर्म शास्त्र करें, आयुर्वेद करें, दवाइयाँ लें एलोपैथिक की, या कुछ भी करें, जिस भी माध्यम से आप उस बैलेंस को वापस रेस्टोर कर पाते हैं, आपका टेम्परेचर ठीक हो जाता है, आप पुनः स्वस्थ हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं। तो पहले रोग हुए
जो कि भौतिक हुए, शरीरगत हुए। दूसरे होते हैं जो हमारे मानसिक तल पर हैं। अब ये मानसिक तल पर जो रोग हैं, ये वो रोग हैं जो कि आपने सुना होगा, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी होने लगती है, बहुत सारे ऐसे मानसिक रोग हो जाते हैं व्यक्ति को कि वो अपने आप में सब कुछ व्यवस्था बाहर संसार में दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक है, जैसी थी वैसी ही है, पर वो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को इतना बाधित पाता है कि वो उसमें अपने आप में परप्लेक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, परेशान होने लगता है। अब ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कैसे होगा, जबकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होगा तभी वैसा होगा। ये हम भी समझते हैं और ये वो व्यक्ति भी समझ रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसे मानसिक रोग है तो वो उसको नहीं पकड़ पाता। बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी विधियां निकाली और उन सभी विधियों को आप लोग यूज करते हैं और उसके माध्यम से ट्रीटमेंट होता है। अब ये डॉक्टर्स के पास जाना भी उसी का ही एक रूप है। तो दूसरे रोग हुए जो मानसिक रोग कहलाते हैं, और तीसरे रोग हैं जो आत्मिक रोग हैं। हम परमात्मा से अलग हुई आत्मा। तो जब आत्मा परमात्मा से अलग होती है तो वो अपनी सत्ता अलग स्थापित करती है, और वो जो सत्ता अलग स्थापित करना है उसी का ही सारा परिणाम है इस जीवन की उपलब्धि, इस जीवन को प्राप्त होना। कारण क्या है? क्योंकि वो जो अपने आप में सर्वसमर्थ है, उसको सर्वसमर्थ के एक हिस्से को जब वो उससे अलग हो जाता है पूर्णता से, तो भी वो पूर्ण है, लेकिन वो अपने आप को एक और अलग से सत्ता अनुभव कर रहा है। बस यही रोग का जनक है। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो हमारे आत्मिक रोग भी कहलाते हैं। लेकिन इनकी व्यवस्था तो तब समझ में आएगी जब हम भौतिक रोगों से उबरें। अभी तो बहुत सारे लोग भौतिक रोगों में और मानसिक रोगों में ही जूझ रहे हैं। अगर आज आप अपने समाज को चारों ओर आंख खोल के देखें तो इस पोस्ट कोरोना काल में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मानसिक रोगी भरे पड़े। इतने ज्यादा भौतिक रोगी नहीं है जितने मानसिक रोगी हो गए। सारी न्यूज मानसिक रोगियों से भरी पड़ी है, सब परेशान हैं, और ऐसा कोई नहीं है कि इनमें से किसी की कोई गलती है। बट इन रोगों से तो मुक्ति चाहिए ना, और इन रोगों से मुक्ति किस प्रकार से सहज और सरल रूप से संभव है, इसको समझने के लिए ये समझना भी आवश्यक था हमारे लिए कि कितने प्रकार के रोग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई सरल उपाय से इन सभी रोगों को निवृत्त किया जा सकता है, इनसे मुक्त हुआ जा सकता है, स्वस्थ हुआ जा सकता है। तो उसके लिए एक विधान है जो श्री विद्या क्रम में रश्मि माला में आता है, और उसमें दूसरी किरण जो रश्मि है उनके 5वें परमाणु के रूप में बोला जाता है। अब ये मंत्रात्मक है तो इसलिए जो है ये बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि मंत्रों का अर्थ हुआ एक कोडिफाइड मैसेज, और उस कोड के अंदर सभी कुछ उसका रहस्य छुपा हुआ है। तो मंत्र क्या है? एक कोडिफाइड मैसेज। तो उस कोड के अनलॉक होने पे, उस रहस्य के दरवाजे खुलने पे, वो अपने आप जो परिणाम उपस्थित करता है वो इस प्रकार का होता है कि हमें अभीष्ट की प्राप्ति हो। और दूसरी चीज क्या है कि मंत्र की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वो हमारे अंदर उस प्रकार की फ्रीक्वेंसीज का गठन करती हैं, एकत्रीकरण करती हैं, जिनके माध्यम से वो ऊर्जा की प्राप्ति हो जो हमारे पर्टिकुलर अभीष्ट की उपलब्धि करा सके। जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर मंत्र की बात करें जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, तो उसके माध्यम से ऊर्जा की वो फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर बजेंगी या ऑसिलेट होंगी, जिनके माध्यम से एक ऐसी ऊर्जा एकत्रित होगी जो रोगों को समाप्त कर सके। अब ऐसा क्यों होता है? इसको भौतिक शास्त्र में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के गुणक के बराबर है। तो यानी कि जहां जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी ही ऊर्जा उपस्थित होगी। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत हाई हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, तो क्या होगा? उस केस में ऊर्जा भी उतनी ही
अधिक घनीभूत होगी और उतनी गहराई तक असर कर पाएगी। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर प्रयोग को करने के लिए आप अब अपने आप को कमर सीधी करके बैठ जाएं या लेट जाएं। बैठे हों तो ज्यादा उचित है और परिणाम भी बहुत शीघ्र आते हैं। इसके बाद आपको इस त्रितार मंत्र को या त्रिनाम मंत्र को उपयोग करना है और जब करना है तो प्रारंभ करें, नाभि पे हाथ रखें और हाथ रख के बोले ओम अच्युताय नमः। फिर हृदय पर ध्यान लेके जाएं और बोले ओम अनंताय नमः। और फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान दें, अपनी भ्रुकुटी पे, भ्रू पे ध्यान दें, भौं के बीच में देखें और आंखें बंद करके और बोले ओम गोविंदाय नमः। अब इस मंत्र की जितनी भी आवृत्तियां आप कर सकें वो करें और समय को नियत करके लेके चलें कि 5 मिनट करनी है कि 3 मिनट करनी है। उतनी देर में आपका जितनी भी क्रियाएं होंगी, जितनी बार भी इसका रिपीटिशन हो सकता है, इसे होने दें, इसे करें। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है, जो गोपनीय तथ्य है, वो ये है कि जब आप इनको बोलते हैं और एक क्रम से बोलते हैं तो ये अपने आप में सब एक साथ जुड़ जाएंगे, तीनों नाम एक साथ में जुड़ जाएंगे और इन तीनों के बीच में से एक महीन ऊर्जा का प्रवाह, यानी ये तीनों एक दूसरे से संपर्क जुड़े हुए जब अनुभव होने लगेंगे तो उसी समय क्षण आप में रोगों को आपके समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। और ये तीनों स्तर के रोगों को अत्यंत प्रभावशाली है। तो इसलिए ये एक ऐसा मंत्र है जिसके विषय में और चर्चा करना अभी आवश्यक है। तो अगली वीडियो में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका उपयोग आप अभी भी कर सकते हैं और इसी छोटे से प्रयोग से कर सकते हैं। इसके और भी एडवांस प्रयोग हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये हमारे भौतिक, दैहिक, दैविक सब तापों को, रोगों को निस्तेज कर, समूल नाश कर हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकता है। क्योंकि जब स्वस्थ होंगे तभी हम साधना कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा इसके ऊपर और विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार।